हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, हम बात करें अपने महा मिशन बैच की बात करें, जिसमें कि हम आपको पढ़ा रहे थे स्टैटिक जीके। इसमें कई सारे अपने सिलेबस में जो दे रखा है उसमें टॉपिक क्लियर हो गए हैं। उसी टॉपिक में आज हम देखने वाले हैं जो आपके इसमें सिलेबस में दे रखा है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो आज उसी कड़ी में हम देखने वाले हैं जो हमारे फेमस राइटर हुए और उनकी जो पुस्तकें थी उनके बारे में देखेंगे। और ये ऐसी पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये पुस्तकें जरूर पूछी जाती है, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में एक जिक्र रहा है, इनका एक अपना योगदान रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और पिछले पेट 2021 की बात करें तो वो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया। अभी हम बताएंगे कौन सी पुस्तक 2021 में, यानी कि जो पिछले साल पेट का एग्जाम हुआ था, कौन सी पुस्तक पूछी गई थी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज की अपनी पहली पुस्तक याद रखना, पंचतंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें जितनी भी है सबकी सब महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी पुस्तकें सबकी सब क्या महत्वपूर्ण, इसमें एक भी पुस्तक को स्किप नहीं करना है, सब याद करना है। हम बात करेंगे पहले पंचतंत्र की बात करेंगे, बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, याद रखना। बात करेंगे दूसरी पुस्तक हमारे पास है मृक्षकटिकम। तो मृक्षकटिकम का याद रखेंगे शूद्रक, इसके कौन राइटर है, शूद्रक है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा जी हैं। मृक्षकटिकम की बात करेंगे तो याद रखना शूद्रक। और तीसरी हमारे पास पुस्तक आती है कौन सी, दाय भाग। इस दाय भाग के राइटर कौन है, याद रखना जीमूत वाहन है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है कादम्बरी की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कादम्बरी बहुत पूछी जाती है। कादम्बरी की बात करेंगे तो कादम्बरी की कौन राइटर है, तो याद रखना कादम्बरी के बाण भट्ट है। कौन है, बाण भट्ट। इसके बाद में बात करेंगे सूरदास। नो डाउट आपको पता है, क्योंकि आपकी इसमें ये भी दे रखा है कि 5 नंबर की हिंदी आनी है, यानी कि टोटल 15 नंबर की आनी है, जिसमें 5 नंबर का हमारे इसमें व्याकरण पोर्शन दे रखा है। उसमें पुस्तकों के बारे में तो ये हिंदी में भी काम करेगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके में भी काम करेगा। तो सूरदास की बात करेंगे तो सूरदास की पुस्तक कौन सी है, साहित्य लहरी और सूर सागर। ये याद रखना, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये दोनों किसकी है, ये दोनों सूरदास की। सूरदास की कई सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो चित्रांगदा, साथ में गीतांजलि। आपको पता है गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, इन्हें पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण गीतांजलि। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, याद रखना 1913 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। पूछा जाता है किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो याद रखना गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, अगली हमारे पास पुस्तक है भारत भारती की बात करें तो याद रखना मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी पुस्तक है, भारत भारती। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो याद रखना अरविंद घोष की है। और एक पुस्तक इसकी अपोजिट है, जैसे लाइफ डिवाइन ऐसे डिवाइन लाइफ है। डिवाइन लाइफ के बारे में बात करेंगे, किसकी है, फिलहाल अभी देखेंगे लाइफ डिवाइन किसकी है, तो आप कहेंगे लाइफ डिवाइन हमारे पास अरविंद घोष की है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इधर फेमस पुस्तकें थी, और भी देखने वाले हैं। जिसे हम बात करेंगे अनामिका की बात करेंगे तो अनामिका किसकी पुस्तक, याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी पुस्तक है, याद रखना अनामिका की बात करेंगे। और मुद्रा राक्षस की बात करें तो याद रखना विशाख दत्त की। इसे विशाखा दत्त भी कहा जाता है, या विशाख दत्त, जो भी आपके एग्जाम में लिखा हो समझ जाना। विशाख दत्त या विशाखा दत्त एक ही चीज है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। बात करेंगे अष्टाध्यायी की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि किसने लिखा, पाणिनि। और ये पाणिनि वही जिन्हें संस्कृत का क्या कहा जाता है, अग्रणी कहा जाता है। तो याद रखना अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडियन फिलोसफी।
इंडियन फिलोसफी, याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि पूरा नाम इनका क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नाम है। और अभी आपको पता है 5 सितंबर गुजर गया, 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और टीचर्स डे इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं, याद रखना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करेंगे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन फिलोसफी। इसके बारे में हम बात करेंगे। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक, याद रखना कलहड़ की पुस्तक है, किसकी है, कलहड़। तो कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगिणी। ये राज तरंगिणी में किसके बारे में लिखा है, याद रखना जो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर का पूरा इसमें दृश्य दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के पूरे वो जो उसका इतिहास, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके बारे में किसमें लिखा है, राज तरंगिणी के बारे में लिखा है। किसने लिखा है, कलहड़ ने लिखा है। अब हम बात करेंगे चाणक्य की बात करेंगे। तो चाणक्य की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी, अर्थशास्त्र। आपको पता है अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले चाणक्य ने बताया था। और ये जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, ये किस पर डिपेंड है, याद रखना ये पॉलिटिक्स पर है। क्योंकि आपको पता है अर्थशास्त्र हमारे एक अर्थशास्त्र विषय भी है, वो विषय अलग है। लेकिन अगर हम चाणक्य की बात करें, इनकी जो अर्थशास्त्र है ये टोटल मिलाकर किस पर आधारित थी, याद रखना ये पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर ये क्या थी, आधारित थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाणक्य के यहाँ कौन थे, चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त के बारे में सब कुछ किस में लिखा है, अर्थशास्त्र में लिखा है। ये चाणक्य उनके गुरु हुआ करते थे। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। कालिदास की बात करेंगे, हिंदी के एक फेमस राइटर रहे। कालिदास की बात करें कि 3 पुस्तकें याद रखना, एक तो कुमार संभवन, रघुवंशम और साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों पुस्तकें किसकी, याद रखना कालिदास की। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, इसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट। पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा की है। मृक्षकटकम किसकी, शूद्रक की। दायभाग की बात करें जिमूतवान। कादम्बरी की बात करें बाणभट्ट। साहित्य लहरी या सूरसागर की बात करें सूरदास की है। चित्रांगना या गीतांजलि की बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भरत भारती की बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की है। लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो अरविंद घोष की है। अनामिका की बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुद्रा राक्षस की बात करें तो याद रखना विशाखा दत्त। अष्टाध्यायी की बात करेंगे पाणिनि। इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। और राज तरंगिणी की बात करेंगे कलहड़। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो चाणक्य। इसके बाद में कुमार संभवन, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करेंगे तो इसके राइटर कौन है, कालिदास है। ठीक है, ये हमारी फेमस पुस्तकें। इसके साथ ही कुछ और हम देखने वाले, यानी कि पुस्तकों से संबंधित जितनी भी पुस्तकें एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो आप साथ में बने रहिए। इसके बाद कुछ और पुस्तकें देखने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ और पुस्तकें देखने वाले हैं। इसके बाद ही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें वही पुस्तकें हमें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो अगली हमारी पुस्तक है जो कि आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद की बात करें, किसकी पुस्तक है, जयदेव की है। जयदेव की पुस्तक कौन सी, गीत गोविंद है। बात करेंगे आईने अकबरी की बात करें या फिर हम अकबरनामा की बात करें तो याद रखना अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। आपको पता है अकबर के दरबार में कौन रहते थे, अबुल फजल रहते थे। तो अबुल फजल ने क्या लिखा, आईने अकबरी। साथ ही साथ अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। हम बात करेंगे कबीरदास की बात करेंगे तो कबीरदास की 3 पुस्तकें याद रखना, बीजक, रमैनी और शबद। बीजक, रमैनी और शबद ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखना कबीरदास जी की है। इसके बाद हम बात करेंगे अल बरूनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अल बरूनी की बात करें तो याद रखते हैं इनकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, तो याद रखना अल बरूनी की है। तो इसके बारे में बात करेंगे डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन, अभी मैंने आपको बताया था। अब हम देखने वाले डिवाइन लाइफ की बात करेंगे, स्वामी शिवानंद। किसकी पुस्तक है, स्वामी शिवानंद की पुस्तक है डिवाइन लाइफ। इसके बारे में बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र की बात करेंगे तो याद रखना गोदान, गवन, कर्मभूमि और रंगभूमि। गोदान, गवन, कर्मभूमि और रंगभूमि किसकी पुस्तक है, तो याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट,
हम बात करेंगे अज्ञा जी की बात करेंगे तो याद रखना कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी पुस्तक है, अज्ञा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना, बहुत पूछी जाती है। कितनी नावों में कितनी बार किसकी पुस्तक है, अज्ञा जी की है। बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे तो याद रखना इनकी दो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, पल्लव और चिदम्बरा। याद रखना चिदम्बरा और पल्लव किसकी पुस्तक है, सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके बाद बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, इनकी याद रखना कुरुक्षेत्र और उर्वशी। उर्वशी सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता है। इन्हें उर्वशी के लिए इन्हें हिंदी का जो अवार्ड था, पुरस्कार था, तो याद रखना हिंदी का पुरस्कार इन्हें उर्वशी के लिए दिया जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो याद रखना कुरुक्षेत्र इनके साथ ही साथ उर्वशी। इसके बाद में हमारी लास्ट पुस्तक कौन सी है, याद रखना लास्ट हमारी पुस्तक है R.K. नारायण की बात करेंगे। R.K. नारायण की पुस्तक जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम क्या है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है, याद रखना R.K. नारायण की है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद हमारी क्लास यहीं पर क्या होगी, एंड हो जाएगी। जयदेव की कौन सी पुस्तक है, गीत गोविंद। अबुल फजल की बात करेंगे आईने अकबरी बोले या फिर अकबरनामा। कबीरदास जी की बात करें तो बीजक रमैनी शब्द। अल बरूनी की बात करें किताबुल हिंद। स्वामी शिवानंद की बात करेंगे डिवाइन लाइफ। और प्रेमचंद्र की बात करेंगे तो गोदान, गवन, कर्मभूमि और रंगभूमि। अज्ञा जी की बात करेंगे कितनी नाव में कितनी बार। हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की तो याद रखना पल्लव चिदम्बरा। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो याद रखना कुरुक्षेत्र और उर्वशी, जिसमें उर्वशी आपको बिल्कुल याद रखना है। कुरुक्षेत्र अगर भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उर्वशी जरूर एग्जाम में आती है। और लास्ट में हम देखने वाले हैं कि R.K. नारायण की बात करेंगे मालगुडी डेज। एक पुस्तक यहाँ पर और याद रखना जो कि आपके पिछले साल पेट में पूछी गई थी, ठीक है, उसको लिखना हम भूल गए, उसको भी लिख देते। पेट में पिछली बार पूछी गई थी, क्या नाम था उसका, तो इंडिका। पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। ये पिछली बार पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो याद रखना इंडिका है मेगस्थनीज की। किसकी है, मेगस्थनीज की है, मेगस्थनीज। ये पिछली साल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये 2021 में पेट में पूछा गया, तो याद रखना पेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। पेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गए थे बताइए इंडिका किसकी पुस्तक है, तो याद रखना इंडिका किसकी है, मेगस्थनीज की पुस्तक है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये पुस्तकें आपको पढ़ के जाने ज़्यादा नहीं लिखाई, क्योंकि पुस्तकें तो कई सारी, हमें वो पुस्तकें पढ़नी है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।